छह जून 2025 से 22 जून 2025 तक बुध ग्रह करेंगे गोचर मिथुन राशि के अंदर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन से ऐसे लगन की राशियां हैं जहां पर उनका ये गोचर बेहद अशुभ रहेगा, परेशानी में डाल देगा और बहुत ज्यादा तरीके से प्रताड़ित कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आपको हर वीडियो में बताता आया हूं कि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो किसी लगन राशि के व्यक्ति के लिए शुभ होता है और किन्हीं के लिए वो अशुभ होता है। शुभ का वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसमें बताया है वो कौन से ऐसे लगन की राशियां हैं जहां पर वो शुभ रहेंगे। आज बताने जा रहा हूं आपको कि वो कौन सी ऐसी लगन की राशियां हैं जहां पर वो अशुभ होंगे। बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये वीडियो आपको ये बताएगा कि किस प्रकार हम अपने उस नेगेटिविटी से बच सकते हैं, कौन से एरियाज हमारे इफेक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। ग्रह दो तरीके से काम करते हैं, एक जन्म के, एक गोचर के। जन्म का ग्रह शुभ या अशुभ हो सकता है, गोचर का भी शुभ या अशुभ हो सकता है। जन्म का कोई ग्रह शुभ है और गोचर में भी शुभ है, उसका बेहद लाभ उठाएं। वो आपकी लॉटरी खोलने आया है, ये मान के चलें। जन्म का ग्रह शुभ है, गोचर में अशुभ है, घबराएं नहीं, वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। सिर्फ कुछ समय तक इंतजार करें, जब गोचर से वो किसी शुभ राशि में शिफ्ट हो जाए तब उसका फायदा उठाएं। जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ है, बहुत ज्यादा इसमें आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना है कि जो जन्म का अशुभ ग्रह गोचर में शुभ राशियों में गोचर कर रहा है तो वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगा उस वक्त, लेकिन लाभ देगा ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है तो सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है किसी भी एक व्यक्ति को। बुध ग्रह वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जहां पर परेशान करेंगे, उसमें सबसे पहली राशि है कर्क राशि। जी हां, सबसे पहले कर्क राशि वाले व्यक्ति को वो परेशान करेंगे। कर्क राशि वाले व्यक्ति के लिए, कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए ये 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव में बैठकर छठे भाव को देखेंगे, तीसरे भाव के भी स्वामी है, तो तीसरे, छठे और 12वें के अशुभ रिजल्ट्स देंगे। क्या है वो अशुभ रिजल्ट, वो भी जान लें आप। सबसे पहले पराक्रम में हानि पहुंचाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं अगर ये व्यक्ति करना चाहता है, सोलो ट्रिप, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ करना चाहता है, एंजॉय करने के लिए, मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, उसमें भी विफल करेंगे। ये व्यक्ति अपने स्वयं के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए छोटी दूरी की यात्राएं करने की सोच रहा है, उसमें भी असफल होगा। कहीं जॉब करता है और वर्क प्रोफाइल ऐसा है जिसके अंदर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के वर्क को एक्सपैंड करेगा या संभालेगा, उसमें भी ये व्यक्ति विफल रह जाएगा। साथ ही साथ छठे भाव को देखेंगे तो रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का कारण बनेंगे। गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचा सकता है ऐसे समय में। 12वें भाव में बैठेंगे और अशुभ अवस्था में बैठेंगे तो समझिए लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बन सकते हैं। दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति को निर्भर रख सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि इस व्यक्ति को नॉन प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस ये व्यक्ति करता चला जाएगा। लॉस करवाएंगे, इसका खर्चा फजूल की चीजों में करवाएंगे। मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी किसी तरीके से ठेस पहुंच सकती है, अपमानित होना पड़ सकता है, या फिर ये देखेंगे कि जो प्रयास कर रहा है एक व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें विफल हो जाएगा। ये अगर इस पीरियड में किसी दूसरे कंट्री में जाने का प्लान कर रहा है तो इसे नहीं करना चाहिए, विफल होगा। ये अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री के लोगों को पहुंचाना चाहता है, सर्विसेज देना चाहता है,
उसमें भी ये विफल होगा। अपने ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी ये सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए ये पहला लगन है जहां पर ये अशुभ है। बात करते हैं अगले लगन की, जहां पर अशुभ रहेंगे मिथुन राशि के अंदर, वो है सिंह लगन दोस्तों। जी हां, सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए भी इनका ये गोचर प्योरली अशुभ रहेगा। दूसरे और 11वें के स्वामी 11वें में बैठकर 5वें को देखेंगे तो दूसरे 5वें और 11वें के अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, धन की कमी खलेगी, परिवार के अंदर कुटुंब में मान सम्मान प्रतिष्ठा आदर सत्कार खत्म हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी स्पीच से, अपनी वाणी से, अपने बातचीत के तरीके से लोगों को दूर कर बैठेगा, धन का नुकसान करेगा, लव रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलेंगे, संतान का सुख नहीं मिलेगा, जो डिसीजन या इनिशिएटिव लेगा वो सारे के सारे रॉन्ग होंगे। ऐसे में पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं बन पाएगा इस व्यक्ति का, और पढ़ाई में इसके कोई गैप आने की भी सिचुएशंस बनती हैं। साथ ही साथ ये 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में ही बैठे हैं, लाभ को घटा देंगे और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब कर बैठेंगे। तो सिंह लगन के अंदर भी ये अशुभ है। बात करते हैं उस अगले लगन की जहां पर यह अशुभ है, वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के अंदर 8वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी जब 8वें भाव में गोचर करेंगे, अपने ही घर में वहां बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करता है, उसमें भी इसको असफल कर देंगे, स्ट्रगल करेगा, लाभ को घटा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स स्मूथ नहीं रहेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी से खलेगी, परिवार कुटुंब के अंदर इसको आदर सत्कार कम मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा घटेगी इसकी। ये व्यक्ति जो है उसको अपने फाइनेंशियल मैटर्स को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अपनी वाणी से, अपने बातचीत के तरीके से ये लोगों को दूर कर बैठेगा, उनके साथ संबंध बिगाड़ बैठेगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति की धन की हानि भी अपने बातचीत के तरीके से होगी। बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। तो वृश्चिक लगन के बाद जो अगला लगन है वो है धनु लगन। जी हां, धनु लगन के अंदर भी इनका जो गोचर है मिथुन राशि के अंदर, ये अशुभ है। यहां पर ये 7वें और 10वें स्थान के स्वामी, और लगन को देखेंगे ये यहां पर, तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेंगे, क्योंकि 3 केंद्र खराब करेंगे अकेले बुध ग्रह बैठ के। इसमें पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप्स खराब होंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशन खराब होंगे, दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं होगा, चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, दोनों तरीके से ही इसे परेशान करेंगे। आप देखेंगे यहां पर एक और पर्टिकुलर चीज कि ये व्यक्ति को सरकारी अर्ध सरकारी विभाग के जो लोग हैं वो किसी ना किसी चीज के ऊपर इसे परेशान करेंगे। कोई पेनल्टीज इंपोज की जा सकती हैं, फाइन्स इंपोज किए जा सकते हैं, कोई पिछला रुका हुआ कोई केस है वो ओपन अप हो सकता है ऐसे टाइम पे। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बिगड़ सकते हैं। जो ये व्यक्ति डिसीजन या इनिशिएटिव लेगा ऐसे समय में वो भी कारगर साबित नहीं होंगे। इसकी स्वयं की पर्सनालिटी, उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, ये अपने आप को लो कॉन्फिडेंस का पर्सन जो है वो एक्सपेक्ट करेगा, और ये फील करेगा कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता चला जा रहा है। समाज के अंदर भी इसकी कोई बहुत अच्छी ऐसे समय में प्रतिष्ठा नहीं होगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसके अंदर इसको अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर भी कोई आंच आए। इसके जो भी कोई अगर ये नया काम करने की इस वक्त सोचेगा उसमें विफल हो सकता है पूरी तरीके से। तो हमने देखा यहां पर धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए भी इनका ये गोचर शुभ नहीं है। और अब आखिर में अगर हम बात करें तो वो है मकर लगन।
जी हां दोस्तों, मकर लगन के अंदर भी इनका ये गोचर मिथुन राशि के अंदर शुभ नहीं है। मकर लगन में ये छठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देखेंगे। यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाओं की वृद्धि होगी, गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाएंगे ऐसे व्यक्ति को, और भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, पिता के साथ किसी चीज के ऊपर अनबन बन सकती है, या फिर पिता के स्वास्थ्य को लेके कोई चिंताएं बढ़ सकती हैं। किसी भी प्रकार की लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से अगर ये व्यक्ति करना चाहता है, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए, प्रोफेशनल यूज के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जॉब के लिए, मौज मस्ती अम्यूजमेंट के लिए, किसी भी तरीके से उसके अंदर इसको बेहद असफल करेंगे। धर्म में इसकी रुचि कम होगी, और अगर यह व्यक्ति किसी उच्चतम शिक्षा को हासिल करने की सोच रहा है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को, जिस भी शिक्षा क्षेत्र से ये बिलोंग करता है, उसके अंदर भी इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसका वो जो ड्रीम है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करने का, उसमें ऑब्स्टेकल बनेंगे। 12वें भाव को देखेंगे तो लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइजेशन, यानी लंबे समय तक इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं, दवाइयों के ऊपर इसकी निर्भरता बढ़ सकती है। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस ये व्यक्ति कर बैठेगा, खर्चा करेगा, फिजूल की चीजों में खर्चा होता चला जाएगा, पैसे का लॉस, मान सम्मान प्रतिष्ठा का लॉस, किसी प्रकार से हो सकता है कि इसे कोई स्कैंडल का सामना करना पड़े, कहीं अपमानित होना पड़ जाए। जो ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाने की ऐसे पीरियड में प्लानिंग करता है, वो भी विफल हो जाएगा उसमें। अगर अपने ही कंट्री में रहते हुए दूसरे कंट्री के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर या किसी कंपनी के साथ मिलकर अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए कोई नया काम करने की सोच रहा है, उसके अंदर भी यह असफल रहेगा। अगर अपने कंट्री में रहकर अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री के लोगों के लिए प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी असफल रहेगा। तो मकर लगन के अंदर भी ये असफल रहेगा। तो हमने देखा कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मकर लगन, ये 5 लगन है जहां पर बुध ग्रह अशुभ है। देखिए, जन्म के भी अगर अशुभ है किसी राशि में और इस समय गोचर में भी अशुभ है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जन्म के शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गए, कोई बात नहीं, इतनी परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा समय रुकिए। जब ये अगली राशि में जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर जाके ये आपको शुभ फल देने वापस शुरू कर दें। अब करना क्या है वो उपाय समझ लीजिए। एक तो गाय को हरा चारा खिलाएं, दुर्गा मां की पूजा उपासना करें। यहां पर आपको चाहिए कि बुध के मंत्र जप जरूर करें, हरे रंग का प्रयोग ना करें, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो आप देवी देवताओं के चरणों में भी चढ़ाएं और वो गरीबों में भी उसको दान करें ताकि किसी के काम आ सके। हरे साबुत मूंग किसी धर्म स्थल पर या किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। गाय को हरा चारा खिलाना बेहद अच्छा एक उपाय है यहां पर, संभव हो सके। और अगर आपको लगता है कि दशाएं भी बुध की चल रही हैं और बुध जन्म के अशुभ हैं और गोचर में भी अशुभ है, ऐसे समय में मैं रिकमेंड करता हूं सब क्लाइंट्स को कि उन्हें कन्या पूजन करना चाहिए। बुधवार के दिन सुबह के समय कन्याओं के पैर छू के, पैर धो के, उनको खाने पीने की कोई सामान दें, उनको कोई गिफ्ट उपहार में दें। किसी को, किसी बच्चे को किसी कपड़े की जरूरत है, किसी पढ़ाई लिखाई की सामग्री की आवश्यकता है, कुछ भी आप वो दें, बहुत शुभ रहेगा। हरे कपड़े गरीबों में बांटें। हरी कांच की चूड़ियां जो हैं ये छोटी बच्चियों को दे सकते हैं, देवी देवताओं के चरणों में चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। तो ये सरल उपाय होते हैं दोस्तों, जो आप अपनी कुंडली के अनुसार ऐसे समय में जब बुध अशुभ है, वैसे तो इसकी अशुभता बहुत छोटे समय के लिए है, केवल 6 जून 2025 से लेकर 22 जून 2025 तक, लेकिन कोई भी ग्रह अगर अशुभ है और उसने परेशान करना है तो वो छोटे से समय में भी परेशान करके जा सकता है। इन उपायों को करें, घबराएं नहीं। अपनी कुंडली का सही विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर करवाएं और जो बाकी के ग्रहों के भी उपाय है वो करें। बाकी ग्रहों का सहारा लेके बुध जिन हाउसेस को इफेक्ट कर रहा है
उसकी बाकी ग्रहों की मदद से उन ग्रहों को स्टेबल करें। यही एक तरीका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस पर चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पे उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।